ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, यह तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठें? यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं, लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? तीसरी पॉइंट, अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता, सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं? क्रिश्चियंस हों, मुसलमान हों, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सतचित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। चौथी पॉइंट, कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हों तो कोई सुना ही कैसे सकते।
अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। 5वीं पॉइंट, बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब शुगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। 6ठी पॉइंट, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा यमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। 7वीं पॉइंट, तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। 8वीं पॉइंट, आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात। यह फिर हैं सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। वरदान है साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। विस्तार है जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त
और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।